क्या कहेंगे? देखिए, गुपचुप तरीके से कोई दावेदारी नहीं की गई है। दावेदारी उसी संदर्भ में की गई है कि अगर यहाँ पर मेजॉरिटी को टिकट दी जाती है और मेजॉरिटी के अंदर अगर आला कमान कोई ऑप्शन देखता है तो हाँ, मेजॉरिटी के अंदर हम जो है वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। भाई जी, आपको टिकट मिल जाती है तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे चुनाव में? देखिए, अगर टिकट मिलती है और आला कमान अगर हमारे ऊपर निश्चित रूप से अगर विश्वास दिखाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक चुरू विधानसभा क्षेत्र जिनसे वंचित रहा है, उन विकास के कार्यों के ऊपर जो है हमारा फोकस रहेगा। जिस तरीके से हमने शहर भर में कार्य करवाए हैं उसी तरीके से पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी कार्य करवाए जाएंगे। उसके साथ ही के अंदर यहाँ पर ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज आनी चाहिए थी, चाहे वो नहर का पानी हो, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वो आज भी चुरू विधानसभा क्षेत्र उनसे वंचित और काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उन सभी क्षेत्रों के अंदर कार्य करने की हमारी रुचि रहेगी। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दे के अंदर सबसे पहले जो है मेरा हेरिटेज, जो हमारा चुरू हेरिटेज है उसको सुरक्षित करने का मुद्दा रहेगा। उसके अलावा चुरू के अंदर विधानसभा क्षेत्र में चूंकि पानी की समस्या है और खारे पानी से हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है इस समस्या से बड़े लंबे समय से जूझ रहा है, उसका जो है उस समस्या से उनको निवारण करवाने का जो है हमारा मूल मुद्दा रहेगा। और उसके साथ ही के अंदर गांवों से शहरों तक की जो रास्ते हैं वो सुगम हो और हर कार्य के लिए जो है आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरियां होती है उसी तरीके से कार्य जो है लोगों के घर पर जाकर और लोगों के मोहल्लों में जाकर जो है जिस तरीके से ऑफिस आपके द्वार अभियान चलाया जाता है उसी तरीके से लोगों के घरों के अंदर जो है सुविधाएं उनको मुहैया करवाई जाए। भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगते हैं कि सभापति है वो भ्रष्ट है, उनके द्वारा काम के बदले रुपए लिए जाते हैं, परिवार के लोगों तक के नाम इसके अंदर दिए जाते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके मैंने काम की है चुरू नगर परिषद के अंदर सीट पर बैठकर एक भी व्यक्ति आकर दावा करे कि उसने सभापति को या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को उसने एक पैसा भी दिया है तो मैं आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और एक तरीके से ये बीजेपी के लोगों के द्वारा उनके आईटी सेल के द्वारा जो है मुझे घेरने की कोशिश की गई है और बड़े लंबे समय से उन्होंने एक ये एजेंडा जो है बना रखा है भ्रष्टाचार का और अपनी माउथ पब्लिसिटी के द्वारा वो मेरे लिए नेगेटिविटी फैलाने के अंदर जो है लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी को कहना चाहूंगी कि मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और इस तरीके के आरोप, बेबुनियाद आरोप जो आप लगा रहे हैं उनसे ना तो मैं घबराने वाली हूँ ना मैं डरने वाली हूँ और अधिक उत्साह के साथ कार्य करूंगी। और रही बात आरोपों की तो मैं सिरे से उनका खंडन करती हूँ कि मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस तरीके की कोई भी जो है भ्रष्टाचार रूपी कार्य हम लोग नहीं करते हैं। जनता की सेवा करने के लिए सीट पर आए हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी के उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगी जिनके कार्य मैंने किए हैं, जो कार्य आपके बीजेपी के कार्यकाल के अंदर नहीं हुए, जब आपकी खुद की नगर परिषद थी, आपके पीडब्ल्यूडी और चिकित्सा मंत्री थे, उस समय आपके कार्य नहीं हुए और आज मैं वो कार्य आपको करके दे रही हूँ, तो कम से कम आप लोगों को इस तरीके की भ्रामक जो अफवाहें हैं वो नहीं फैलानी चाहिए और आदमी के अंदर एक इंसानियत जो है वो रहनी चाहिए। एक महिला होने के नाते अगर आप मुझे कमजोर समझते हैं और महिला होने के नाते मुझे इन आरोपों से दबाना चाहते हैं तो मैं बेझिझक होकर कहना चाहूंगी कि मैं इन बेबुनियाद आरोपों से कतई नहीं डरने वाली हूँ। भेदभाव का आरोप लगाते हैं कि जो वार्ड है, जो बीजेपी के वार्ड है उनमें कार्य नहीं हुए, कांग्रेस के वार्ड में ही आपने या माइनॉरिटी के वार्डों में ही आपने कार्य करवाए, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, देखने का अपना अपना नजरिया है। जब मुझसे पहले जो बोर्ड था वो बीजेपी का बोर्ड था जिसके अंदर बीजेपी के वार्डों में सड़कें बनी थी, चूंकि उनमें सड़कें ऑलरेडी बनी हुई है तो सड़कों पर सड़कें बिछाने का कोई औचित्य नहीं है। और माइनॉरिटी के वार्डों की अगर हम बात करें तो उन वार्डों में कभी काम हुआ ही नहीं है, इसलिए वहां पर काम करवाया गया है। और ऐसा एक भी आप मुझे वार्ड बता दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी रहती हो या जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी रहती हो। इस तरीके की धर्म सांप्रदायिक बातें करना ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों के पांति आया हुआ है और वही ये लोग खेल खेलते हैं। लेकिन चुरू के अंदर हमने जो है ऐसी ऐसी जगह पे सड़कें बनाई है जहां पर कभी सड़कें देखने को नहीं मिली। इनके द्वारा तो चुरू शहर की मुख्य सड़कें भी नहीं बनाई। करीब 2.5 करोड़ रुपए हमने चुरू शहर की मुख्य सड़कों पर लगाए हैं। क्या 2.5 करोड़ रुपए की जो सड़कें उनमें सिर्फ कांग्रेस के वोटर्स घूम रहे हैं या सिर्फ माइनॉरिटी के लोग घूम रहे हैं? हाई मास्क लाइटें जो चौराहों पर लगी है क्या वो सिर्फ माइनॉरिटी के लोग उनकी रोशनी खा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये एकदम गलत सवाल है। गढ़ के ऊपर अगर टॉयलेट बन रहा है तो क्या वो माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं वो इस्तेमाल करेगी उस टॉयलेट को? या सेठानी के जोड़े में अगर फाउंटेन लगा है तो क्या वो माइनॉरिटी के लोगों के लिए है? एकदम बेबुनियाद आरोप है और ऐसी बातें, ऐसे कानाफूसी करके ये चुरू शहर का जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बना हुआ है उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद लोकप्रियता आपकी घटी है, ऐसा भी माना जा रहा है।
देखिए, कोरोना काल के अंदर जो मेरे द्वारा कार्य किए गए थे, उस कार्यों से भाजपा जो है, उनके यहाँ के जो मंत्री है, यहाँ के जो विधायक साहब है और यहाँ के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो सभी के सभी लोग घबरा चुके थे। और उनको जब अपनी खिसकती हुई जमीन दिखी तो उन लोगों ने पूरा का पूरा आईटी सेल मेरे खिलाफ लगाया और उस आईटी सेल को उन्होंने पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के पीछे लगाया। इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वो छोटे छोटे गली नुकड़ों पे जो भाषण होते हैं उनमें मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक महिला के प्रति क्या आदर भाव और क्या सम्मान रखना चाहिए वो ये भी भूल चुके हैं कि चुरू की बहू हूं मैं। और इस तरीके के आरोप जो है उनको या उनके लोगों के द्वारा नहीं लगाने चाहिए। मैंने मेरी जब प्रेगनेंसी थी, मेरे 9th मंथ में मैंने काम किया है। मेरी डिलीवरी के बाद में जब मेरा बच्चा 10 दिनों का था तब से मैं फील्ड के अंदर काम कर रही हूँ। और मेरी लोकप्रियता घटाने की जो इन लोगों के द्वारा कोशिश की गई है, उतनी ही मैंने जो चुरू के लोग हैं उनके दिलों में जगह बनाई है। स्थानीय की मांग कांग्रेस के अंदर उठती रही है। 31 और 32वें दावेदार आप भी हैं, तो 32 दावेदार हैं, तो ऐसे में कितने आशान्वित हैं कि टिकट मिलेगी? देखिए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस जो विचारधारा है वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और यहाँ पर कोई डर और भय का माहौल नहीं है किसी भी तरीके का। और लोग जो अपने अपने दावेदारी पेश करते हैं और लोकतंत्र में सभी का अधिकार है टिकट मांगने का भी और चुनाव लड़ने का भी। और जो स्थानीय का मुद्दा है वो हर बार उठता आया है और ऐसा नहीं है कि चुरू के अंदर उठ रहा है, ये बाकी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भी स्थानीय का मुद्दा जो है उठता है। और जो कांग्रेस का जो माहौल बना हुआ है, कांग्रेस का जो वातावरण बना हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा योजनाएं लाई गई है, इससे ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वापस रिपीट होगी। और इस प्रकार जो है, जो हमेशा से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की जो श्रृंखला चली हुई है, इस बार उसमें परिवर्तन होगा और दोबारा से कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी। और उसमें चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए, हम सभी लोग जो है एकजुट होकर, आज जो आप 32 दावेदार बता रहे हैं, वो 32 के 32 दावेदार जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलती है उसके साथ में लगकर जो है उसे जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आपको अगर टिकट मिलती है तो आपका मुकाबला सीधा भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ से होगा, तो किस प्रकार आप उसको हैंडल करेंगे? देखिए, यहाँ के चाहे भाजपा के कद्दावर नेता कोई भी आ जाए, कांग्रेस की टिकट चाहे किसी को भी मिले, मैं ये नहीं कहती कि मुझे मिले, किसी को भी मिले, इस बार कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो वो जरूर जीत कर आएगा। और रही बात अगर मेरी व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इन मेरे जो नगर परिषद के कार्यकाल है, इन 3 साल के कार्यकाल में भाजपा के नेताओं के द्वारा क्या कुछ नहीं किया गया मुझे गिराने के लिए, मेरी छवि खराब करने के लिए। लेकिन मैं ना डरी, मैं ना रुकी और आगे भी मैं इनका उसी तरीके से डटकर मुकाबला करूंगी। पीछे हटने वालों में से मैं नहीं हूं।